Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our Leopold maneuver. Okay, Leopold maneuver को हम also known as क्या बोलते हैं, हमारा abdominal examination, also known as abdominal examination. लियोपोल्ड मैनुअल क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये डिस्क्राइब्ड बाय द लियोपोल्ड. डिस्क्राइब किसने करा था? हमारे जो लियोपोल्ड है उसने डिस्क्राइब करा था इसको एट 1984 में. ओके, इसने क्या बोला था कि हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमारा चेक प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस एट लेट ट्राइमेस्टर, या हम बोल सकते हैं लेट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ये हम मेनली करते हैं एट थर्ड ट्राइमेस्टर में, या हम बात करें तो हमारा आफ्टर 34 वीक्स. ओके, जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है उसको हम लियोपोल्ड मैनुअर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लियोपोल्ड मैनुअर ने 1984 में डिस्क्राइब करा था दैट वी विल नोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस एट द लेट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, मेनली एट द थर्ड ट्राइमेस्टर एंड द आफ्टर 34 वीक्स. ओके, देन इसमें कुछ जो है वो हमारे लाइक प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं क्या क्या था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें वर्बल कंसेंट लेना है पेशेंट से. वर्बल कंसेंट हमेशा लेना है. लाइक कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि हमें लाइक आपका प्रेजेंटेशन चेक करनी है, पोजीशन चेक करनी है फीटस की, तो हमें जो है वो लाइक असेसमेंट करनी है आपके एब्डोमेन की. अगर वो अलाउ करती है देन आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. सेकंड क्या होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए. कम्युनिकेशन आपको इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक क्लाइंट और हमारा एक स्टाफ के बीच में रहती है, तो दैट इज आर इंटरव्यूअर. कैसे होनी चाहिए कम्युनिकेशन? इंटरव्यू टाइप की होनी चाहिए. प्लस विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क, दैट इज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओके, ये इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क फ्रॉम योर क्लाइंट एंड फ्रॉम योर पेशेंट, दैट इज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओके, ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट आएगा कि हमने जो क्लाइंट है उसको बोलना है एम्प्टी द ब्लैडर, ताकि हम इजिली पाल्पेट कर सके जो भी फिटल के पार्ट्स है, पोजीशन है, प्रेजेंटेशन है. ओके, देन हमेशा राइट साइड पे जो है वो स्टैंड होना है. राइट साइड स्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे इंटरव्यूअर की या जो एग्जामिनर है. ठीक है, एग्जामिनर कहाँ खड़ा होगा, तो पेशेंट के राइट साइड पे. जनाब इसमें हमारी एक मतलब इम्पोर्टेंट ये है दैट इज पोजीशन. विच टाइप ऑफ पोजीशन हम पेशेंट को देंगे, तो एक हमारी फर्स्ट आती है दैट इज द डोर्सल रिकमेंड, या फिर हम दे सकते हैं स्लाइटली लेफ्ट लेटरल. ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट लेटरल विद फ्लेक्स्ड नीज. आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन ऑफ पोजीशन कौन सी है, दैट इज आर स्लाइटली लेफ्ट लेटरल. क्या है, हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन है. ठीक है, देन कभी भी क्या है, अगर पेशेंट को टच करना है तो हमने क्या करना है, हैंड रब करने हैं अच्छे से, ताकि हम क्या कर सके, वार्म कर सके और इसको प्रिवेंट कर सके कॉन्ट्रैक्शन को. ये क्या हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है. ठीक है, हम क्या है, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है. फर्स्ट क्या है, कभी भी अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है तो आपको कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्बल कंसेंट हो गया. देन आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो हमने पूछने हैं. देन हमेशा राइट साइड पे खड़े होना है. कभी भी पेशेंट को, क्लाइंट को टच करने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से रब करना है, ताकि वो वार्म रहे और कॉन्ट्रैक्शन ना आए. ठीक है, देन पोजीशन कौन सी देंगे, तो हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन दैट इज द लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट लेटरल विद नी फ्लेक्स. एंड अगर सेकंड की बात करें दैट इज डोर्सल रिकमेंड पोजीशन जो है वो हम दे सकते हैं. देन हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स की जो है वो हमारे मैनुअर्स आते हैं. ठीक है, मेनली हमारे कितने टाइप्स के मैनुअर है, दैट इज आर 4 टाइप्स के. फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज आर फोर्थ। ठीक है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट लीफोल्ड मैनुअर को हम क्या बोलते हैं, हमारा फंडल मैनुअर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा याद रखना हमेशा जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, इसमें एग्जामिनर फेस द क्लाइंट फेस। ओके, ये हम कहाँ पर खड़े होंगे, लाइक कि क्लाइंट के हम ऐसी जगह पे खड़े होना है जहां से हमें क्लाइंट का फेस हो। ठीक है, समझ गए, हमने क्लाइंट के फेस को बिल्कुल फेस करा, मीन्स कि हमने सीधा जो है खड़े होना उसकी तरफ। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। सेकेंडली हमने क्या करना है, जो हमारे हैंड्स हैं उनको विद फिंगर्स के साथ जो है वो एब्डोमेन पे रखना है और मान लो ऐसे करके, और फिर हमने जो पोल है हमारे फीटस का वो फील करना एट द रीजन ऑफ फंडस। ठीक है, ओके, समझ रहे, हमने क्या करना है, सेकंड में पोल ऑफ फीटस फील करना है एट फंडस रीजन पे। ठीक है, इसमें अगर इन केस क्या है हमारा, याद रखना, अगर कैसा है, सॉफ्ट है, अगर हमें कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट पार्ट फील हो रहा है प्लस ट्रायंगल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी प्रेजेंटेशन है हमारी, ब्रीच। अगर हमें हार्ड प्लस राउंड पार्ट फील हो रहा है एट द रीजन ऑफ फंडस, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी सिफेलिक प्रेजेंटेशन। आपको पूछे इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि फंडल जो ग्रिप है या फंडल मैनुअर है उसमें हम क्या जो है वो मोस्ट कॉमनली असेस करते हैं, तो दैट इज आर मोस्ट कॉमन लाई है। सेकंड हम प्रेजेंटेशन चेक करते हैं इसके थ्रू, एंड थर्ड हमारा गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज हम कैसे चेक कर सकते हैं, लाइक कि हमें पता है हम फंडस पे उसका पोल चेक करेंगे, जहाँ पे पोल फील होगा वहां से लेके सिम्फाइसिस प्यूपिस तक जो है वो हम मेजरिंग टेप से मेजर करके जो है वो गेस्टेशनल एज काउंट कर सकते हैं। ओके, फंडल ग्रिप में बस इतना याद रखना कि इसमें एग्जामिनर किस साइड खड़ा होगा, कि मतलब कि जहाँ पे हमने फेस करना है क्लाइंट के फेस को। ओके, सेकंड इसमें हम मोस्ट कॉमनली किसको असेस करते हैं, तो हमारा लाई को, सेकंड प्रेजेंटेशन को, एंड थर्ड हमारी गेस्टेशनल एज को। आपको पूछा जाए कि हम क्या है फंडल ग्रिप में हमें फंडस रीजन पे कैसा पार्ट फील हो रहा है, हार्ड पार्ट है प्लस राउंड है, तो वो कौन सा, मतलब कि विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट, वो कौन सी होगी, हमारी सिफेलिक। बट अगर हमें सॉफ्ट पार्ट या ट्राइंगल शेप फील हो रही है वहां पर, तो वो कैसा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट ग्रिप के बारे में। फिर हम बात करते हैं अगर हमारे सेकंड ग्रिप की, सेकंड ग्रिप को हम बोलते हैं दैट इज अम्बिलिकल ग्रिप, या फिर हम बोलते हैं लेटरल ग्रिप। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम एग्जामिनर क्या करेगा, फेस करेगा क्लाइंट के फेस को, एग्जामिनर फेस क्लाइंट फेस। सेकंड है, इसमें हैंड्स कहाँ पर पाते, हैंड्स प्लेस्ड हम करेंगे ऑन द साइड ऑफ यूट्रस। ठीक है, हम क्या करेंगे, मेनली फंडस में हमने फंडस रीजन पे हैंड्स रखे थे, अब हम क्या है लेटरल में साइड में आके हैंड्स को प्लेस कर रहे हैं ताकि हम किसको चेक कर सके, हमारी लाई को। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम, तो लाइक मोस्ट कॉमनली किसको चेक करने के लिए, हमारा मोस्ट कॉमनली किसको चेक करने के लिए, हमारी पोजीशन को। लाई तो हम किस में चेक करते हैं, हमारी फंडल ग्रिप में। ठीक है, मोस्ट कॉमन किसको चेक करते हैं, इसमें पोजीशन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आते हैं वन लाइनर में, लेटफोल्ड बैकवर्ड से। फर्स्ट ग्रिप में हम क्या चेक करते हैं, तो उसमें आपको लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड सब दिया होगा, आपको राइट आंसर देना है, तो वो क्या होगा, हमारा लाई। अगर हम बात करें सेकंड अम्बिलिकल या लेटरल ग्रिप की, तो उसमें मोस्ट कॉमनली हम क्या चेक करते हैं, दैट इज आवर पोजीशन। देन हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड ग्रिप है, जो थर्ड ग्रिप है इसको हम क्या बोलते हैं, पाउलिक ग्रिप। ठीक है, और या क्या बोलते हैं, पैल्विक सेकंड ग्रिप। ठीक है, इसमें समझा रहे हैं नाम से, पाउलिक मीन्स क्या करेंगे, एक पो बनाएंगे,
इसमें भी अगर आपको पूछा जाए तो क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा, फेस करेगा क्लाइंट्स फेस। ओके, सेकंड इसमें क्या है, मेक पो, एक हम क्या बनाएंगे, पो बनाएंगे और कहाँ पर प्लेस करेंगे, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है वहां पर, ओवर द लोअर एब्डोमेन। आपको डायरेक्ट इसमें पूछा जाएगा मोस्ट कॉमनली हम इसमें क्या फील करते हैं, तो फर्स्ट तो हमारा रहता है प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, और सेकेंडली हम बोल सकते हैं हमारी इंगेजमेंट। आपको मोस्ट कॉमनली पूछा है हम इंगेजमेंट किससे चेक करते हैं, तो किससे, हमारी पाउली ग्रिप से, या हम बोल सकते हैं हमारा पेल्विक ग्रिप टू, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देन हमारी आती है फोर्थ ग्रिप को हम क्या बोलते हैं, हमारी पेल्विक ग्रिप फर्स्ट, ठीक है। ये कौन सी ग्रिप है, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट। ओके, इसमें क्या होगा, एग्जामिनर फेस करेगा क्लाइंट्स फीट को, ठीक है। इसमें क्लाइंट क्या, सॉरी, इसमें जो हमारा एग्जामिनर है वो उल्टा खड़ा होगा, ठीक है। उसने किसको फेस करना है, जो मदर की फीट है उसको, ठीक है। इसमें क्या करेगा, वो प्लेस करेगा बोथ हैंड्स को ओवर लोअर एब्डोमेन, ठीक है। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि इसमें हम क्या चेक करते हैं, मेनली हमारा क्या रहता है फोर्थ ग्रिप में, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, हमारा फीटल एटीट्यूड, जो फीटल का एटीट्यूड है वो चेक करेंगे, प्लस हमारा इंगेजमेंट, ठीक है। ओके, हमने, बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमनली एंगेजमेंट किससे चेक करी जाती है, तो पेल्विक ग्रिप सेकंड से या पाउली ग्रिप जिसको हम बोलते हैं उससे मोस्ट कॉमनली, बट पेल्विक ग्रिप फर्स्ट से भी हम चेक कर सकते हैं, जो हमारी फोर्थ मैनुअर है। ओके, बट मोस्ट कॉमनली हमारी थर्ड से आता है। आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं में से ही आते हैं। आपको ये पूछा जाएगा लाई हम कौन सी ग्रिप से चेक करते हैं, पोजीशन कौन सी ग्रिप से चेक करते हैं, इंगेजमेंट या प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सी से करते हैं, और हमारा फीटल एटीट्यूड देखना हमने, तो वो कौन सी ग्रिप से चेक करते हैं, हमारी फोर्थ ग्रिप से। ओके, देन हम बात करते हैं इसमें हमारा जो ऑस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट। ओके, ठीक है। इसमें हमारा मेनली दो ही प्रेजेंटेशन रहती है, एक हमारी क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, और दूसरा हमारा क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है देन हमें कहाँ सुनाई देगी, बिलो द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस, ठीक है। और इसमें ब्रीच में कहाँ सुनाई देती है, अबव द अम्बिलिकस या एट द रीजन ऑफ अम्बिलिकस, अबव, या फिर हम बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, आपको क्या है, कहाँ पर जो है वो हार्ट रेट सुनाई देगी, तो हमारी अबव द अम्बिलिकस, या हम बोल सकते हैं हमारा एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। बट अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो उसमें बिलो द अम्बिलिकस सुनाई देगी, ठीक है। नॉर्मली क्या है, ये मान लो हमारा इलियक क्रस्ट है, ठीक है। इलियक क्या है, हमारा इलियक फोसा है, प्लस ये क्या हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, मान लो क्या है, ये हमारा इलियक फोसा है और ये क्या है, हमारा अम्बिलिकस, ठीक है। तो हमारी जो हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट है, वो कहाँ पर सुनने को मिलती है, नॉर्मली मिड वेव में। नॉर्मल एफएचआर कहाँ पर ऑस्कल्टेट होती है हमारी, तो मिड वेव में, मिड वे बिटवीन अम्बिलिकस एंड इलियक फोसा या इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा, ठीक है।
ये याद रखना। आपको नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल सिवेलिक प्रेजेंटेशन हमें फीटल हार्ट रेट कहाँ सुनाई देगी, तो अम्बिलिको इलियक रीजन के बीच में, ठीक है, मिडवे ऑफ द अम्बिलिको इलियक रीजन में, ओके। या हम बोल सकते हैं बिलो द अम्बिलिकस सुनाई देगी। और नॉर्मली हमें पता है कि अगर हम बात करें हमारा क्या है, नॉर्मली कहाँ पे सुनने को मिलती है, बैक ऑफ द फीटल के बैक ऑफ में जो है वो फीटल हार्ट रेट जो है वो इजिली सुनने को मिलती है, ओके। ये याद रखना। हमने इसमें क्या पढ़ा, लियोपोल्ड मैनुअल, तो ये नॉर्मली आपको लर्न करने की जरूरत नहीं कि किसने दिया था किसने नहीं दिया था, बट आपको ये याद रखना है कब हम जो है इसको करते हैं, तो आफ्टर द 34 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन। देन इसमें याद रखना क्या क्या प्रिंसिपल्स है, और इसमें मेन ये याद रखना कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हम प्रेफर करते हैं, और विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क फ्रॉम योर क्लाइंट, ओके, और फ्रॉम योर पेशेंट। देन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है जो हमारे टाइप्स ऑफ लियोपोल्ड मैनुअल है, उसमें से ये याद रखना कि कौन सी मैनुअल में हम क्या चेक करते हैं। लाइक कि अगर मैं आपको पूछूं लाइक किससे चेक करते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए फंडल ग्रिप से, ओके। अगर मैं पूछूं पोजीशन किससे चेक करते हैं, तो हमारा लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप या सेकंड ग्रिप से। अगर मैं पूछूं इंगेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंगेजमेंट किससे सुनी जाती है, तो वो हमारी थर्ड ग्रिप से, पाउली ग्रिप या पेल्विक टू ग्रिप से। और अगर आपको पूछा जाए फीटल एटीट्यूड किससे देखा जाता है या किसमें चेक करा जाता है, तो वो हमारा रहता है पेल्विक ग्रिप फर्स्ट में, या जिसको हम बोलते हैं फोर्थ ग्रिप में, ठीक है। फीटल हार्ट रेट का याद रखना, नॉर्मली हमें कहाँ पे सुनाई देती है, बैक ऑफ द हेड के बैक में सुनाई देती है मेनली, और दूसरा बिलो द अम्बिलिकस। और अगर उसमें भी रीजन पूछा जाए तो कहाँ पे, मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द इलियक के बीच में, जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिको इलियक रीजन के बीच में, मिडवे ऑफ द अम्बिलिको इलियक रीजन। अगर आप पूछ जाए कि ब्रीच प्रेजेंटेशन तो कहाँ पे सुनाई देगी, तो अब द अम्बिलिकस या एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ठीक है। ये याद रखना, फीटल हार्ट रेट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और दूसरा हमारा कौन सी ग्रिप में कौन सी चीज जो चेक करी जाती है, ओके, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में कभी पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।